हेलो। सो जो आप प्रोजेक्ट में आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दैट इज़ करेंसी कन्वर्टर। बेसिकली ये वन करेंसी टू द अदर करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बताता है। सबसे पहले हम इसका एक डेमो दे देते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद इसकी कोड की तरफ जाते हैं कि कैसे किया है। यहाँ पे करेंसी को भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे शो करेंसी का बटन है, यहाँ पे हमें तमाम करेंसीज नज़र आ जाएंगी जो कि हमारी ऐप सपोर्ट करती है अवेलेबल। यहाँ पे रेट सपोज के यूएसडी ले लिया, इसको कन्वर्ट करते हैं हम दिस करेंसी में, एयूडी में। और इसकी डेट क्या है? डेट हमने रखी है 2023 1/1 को। फ्रॉम यूएसडी टू एयूडी एक्सचेंज रेट क्या था? लेट्स कन्वर्ट दिस। यस, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। द कन्वर्जन रेट ऑन 2023 फ्रॉम यूएसडी टू एयूडी वाज दिस, एंड उसका रिवर्स भी इन्वर्स भी बता दिया कि यूएसडी टू एयूडी तो ये था, मगर एयूडी टू यूएसडी ये था 0.66। सो नाउ द कोड पार्ट। कोड बेसिकली हमने ये किया कि मैंने फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज़ किया है फॉर द वेब ऐप। सबसे पहले मैं अपना कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ यूजिंग द जुपिटर नोटबुक। तो ये मेरी नोटबुक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा ली हैं। उसके बाद ये मेरे पास जो फंक्शन है यहाँ पे जो कि गेट करेंसी फंक्शन है, ये क्या करेगा कि हमें तमाम जितनी भी करेंसीज हैं इस एपीआई के थ्रू हमें उनकी डिटेल्स ला के दे देगा। जो ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें हमने फ्रैंकफर्टर एपीआई यूज़ की है, जिसकी वजह जिसको यूज़ करते हुए हम करेंसीज का एक्सचेंज रेट ले रहे हैं और सारे अपने जो ये हमारा वेब ऐप का प्रोजेक्ट है इसको कर रहे हैं फ्रैंकफर्टर एपीआई के थ्रू। तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे जितनी भी करेंसीज हैं उनका डाटा दे दो। तो ये करेंसीज का हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये एपीआई फ्रैंकफर्टर में यहाँ पे क्या है, किस तरह से है ये चीज़ यहाँ पे। जैसे ही हम ये एपीआई कॉल करेंगे तो हमें ये वाली डिक्शनरी टाइप ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है करेंसी की और उसके आगे ऊपर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इसी तरह शॉर्ट फॉर्म है आगे उसकी की बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है और आगे पूरी जो है नाम उसका लिखा हुआ है वो है वैल्यू। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा और उसको हमने जेसन में कन्वर्ट किया हुआ है। और अगर ये हमारी एपीआई कॉल वर्क नहीं करती तो ये क्या करेगा कि चेक एपीआई का एक फ्लैग है उसको ट्रू कर देगा कि यानी हमारी इस एपीआई में कोई एरर है। जो हमारे पास फिर जो ये हमने जेसन फाइल बनाई थी उसकी जितनी भी कीज़ हैं हम उसको सी लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सी लिस्ट में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं हमारी करेंसीज की वो सी लिस्ट में आ जाएंगी, और हम यहाँ पे वही लिस्ट पूरी रिटर्न करवा रहे हैं और साथ ही फ्लैग रिटर्न करवा रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ एन एरर इन एपीआई तो वो ट्रू करके वो रिटर्न कर देगा। देन और सेकंड फंक्शन ये क्या करेगा कि करेंसी चेक कर रहा है कि जो दो करेंसीज मतलब जैसे हमने डेमो में यूएसडी को एयूडी में कन्वर्ट किया है, तो वो करेंसीज क्या हमारी उस लिस्ट में पड़ी हुई हैं जो कि फ्रैंकफर्टर एपीआई सपोर्ट कर रही है। तो ये इस वजह से एक तो वो करेंसी ले रहा है फॉर करेंसी वन, करेंसी टू, एंड वो सारी लिस्ट जिस लिस्ट में तमाम करेंसीज का पड़ा हुआ है कि ये करेंसीज है। करेंसी वन एग्जिस्ट, करेंसी टू एग्जिस्ट के फ्लैग्स हैं दो। अभी इनको अपर में करके, या हमारा यूज़र अगर स्मॉल में दे रहा है तो उसको अपर में कर दे, क्योंकि हमारी जो लिस्ट थी उसमें सारे अपर केस में थे। तो चेक करेगा अगर ये इस लिस्ट में है तो ट्रू कर देगा फ्लैग दोनों करेंसीज का, और ये फिर रिटर्न करवा देगा कि दिस करेंसीज एग्जिस्ट और नॉट। अगर ये एग्जिस्ट करेंगी तो 1/1 रिटर्न हो जाएगा। फिर ये डेट चेक कर रहा है कि डेट करेक्ट है या नहीं। बेसिकली डेट का जो हमने फॉर्मेट वो बताया था वहाँ पे भी जैसे हमने एंटर की थी, तो दैट वाज जैसे 2023, फिर उसके बाद हमारा मंथ आता था और फिर उसके बाद हम डेट डाल देते थे। तो ये चेक करेगा कि यार ये ना हो कि डेट किसी ने डाल दी हो 53 और मंथ डाल दिया हो 13। तो इस तरह के जो एरर्स हैं वो हमारे यहाँ पे इस फंक्शन में चेक होंगे। तो ये क्या कर रहा है, उस फॉर्म उसको डैश के साथ स्प्लिट कर रहा है तो तीनों स्प्लिट हो जाएंगे, और फिर एक्स में स्टोर कर दिए उसने। अगर लेंथ 3 है, ऑब्वियसली अगर डेट ईयर है, मंथ है और डेट है, डे है, तो वो तीन उसके स्प्लिट्स बनेंगे तो उसकी लेंथ 3 होगी। अगर लेंथ 3 नहीं है तो वो कर देता है कि करेक्ट डेट जो है वो फॉल्स है, कि करेक्ट नहीं है। तो अगर करेक्ट हुई तो वो इस इफ के अंदर जाएगा और ट्राई करेगा कि डेट टाइम डॉट डेट, अगर इसको वेरीफाई कर रहा है कि हमारी जो अगर डेट हमारी ठीक है, ईयर ठीक है,
मंथ ठीक है और डेट ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर नहीं आएगा, वो न्यू डेट यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो करेक्ट डेट ट्रू कर देगा अगर हमारी डेट ठीक होगी। और अगर शुरू वाला चेक ही नहीं हमारा काम करता तो ऑब्वियसली हमारे पास जो डेट है वो गलत है, तो यहाँ पे ये फ्लैग रिटर्न हो जाएगा। अगर डेट ठीक होगी तो वन होगा, नहीं तो ज़ीरो। अभी हमारा जो मेन फंक्शन आ जाता है कन्वर्ट करेंसी का, उसमें क्या आ रहा है, डेट आ रही है, करेंसी वन आ रही है कि किस दूसरी करेंसी का एक्सचेंज रेट हमने फाइंड करना है। वो टू सी होगा। और यहाँ पे हमने शुरू में तीन फ्लैग सेट कर दिए, करेंसी वन एग्जिस्ट के करेंसी वन हमारी सही है या एग्जिस्ट कर रही है, करेंसी टू एग्जिस्ट कर रही है या सही है, एपीआई एरर, एपीआई का एरर तो कोई नहीं है, इसके लिए हमने तीन शुरू में फ्लैग सेट कर लिए। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था वो हमने बताया था कि हमें करेंसी की लिस्ट भेजेगा और एपीआई एरर बताएगा, अगर एरर हुआ तो वो वन कर देगा, अगर ना हुआ तो ज़ीरो ही रहेगा। तो ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे गेट करंट की। उसके बाद फिर करेंसीज चेक कर रहे हैं कि ये जो करेंसीज थी हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद हैं या नहीं। तो हमने करेंसी वन बताई, करेंसी टू बताई और सी लिस्ट जो यहाँ पे करेंसीज की लिस्ट यहाँ पे रिटर्न हुई थी गेट करेंसी से, वो यहाँ पे इसको हमने भेज दी। और वो फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, करेंसी वन एग्जिस्ट, करेंसी टू एग्जिस्ट, या अगर एग्जिस्ट करती हुई तो वन आ जाएगा, दूसरी करेंसी भी एग्जिस्ट करती हुई तो वन आ जाएगा, नहीं तो कुछ ज़ीरो आ जाएगा किसी एक में। उसके बाद डेट का चेक कर रहे हैं। डेट चेक का फंक्शन था वो सिंपली कॉल किया हुआ, तो हमारे हमारे पास डेट भी आ जाएगी कि सही है या नहीं है। और अगर डेट ठीक हुई, करेंसी वन एग्जिस्ट करी हुई, करेंसी टू भी एग्जिस्ट करी और एपीआई एरर ना हुआ, नॉट एपीआई एरर, तो हमारा ये शुरू हो जाएगा। अमाउंट वन है, हम वन यूनिट के हिसाब से चेक करेंगे वन करेंसी टू अनदर एक्सचेंज। सो हम पहले ये कॉल कर रहे हैं, ये इसका सिंटेक्स समझ लें कि इस तरह से आपने डालना है और डेट यहाँ पे लिखनी है और फिर अमाउंट आप डालेंगे कि वन है, वन यूनिट के हिसाब से हम देख रहे हैं, फ्रॉम यहाँ पे बताएंगे और टू बता देंगे यहाँ पे, तो ये हमें करेंसी वन टू करेंसी टू का बता देगा। अगर हम सिमिलरली जैसे यूएसडी टू एयूडी था, तो हम एयूडी टू यूएसडी का भी डेटा निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास एपीआई टू बोल रहा हूँ, सेकंड कॉल हो जाएगी सेम ही, एपीआई की अमाउंट भी सेम है, जस्ट जो टू था वो जैसे जो ऊपर हमने फ्रॉम किया था उसकी जगह पे हम ये टू सी वाला कर देते हैं, यानी उल्टा कर दिया जैसे उसको। इसको इसका जो भी रिज़ल्ट होगा उसको डिक्शनरी में स्टोर करवा दिया जेसन में, ये आप रन करेंगे देखेंगे तो आपको फॉर्मेट का पता चल जाएगा कि किस तरह का हमारा आउटपुट है। इसी तरह डिक्शनरी टू का भी किया, रेट वन यानी जो हमारी ये थी इसका रेट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि डिक्शनरी वन डॉट वैल्यूज़, इसकी जितनी भी वैल्यूज़ थी, यानी ये हमारे पास रिटर्न कैसे करेगा कि हमें करेंसी वन का जो भी नाम होगा, जैसे यूएसडी था तो वो एज अ की हो पड़ी होगी और उसका रेट आगे जो है वो वैल्यू होगा, तो ये हमें बोल रहा है कि जी वैल्यू कर दो इसको। और ये क्योंकि लिस्ट थी तो इसको मैंने ज़ीरोथ बताया है, ज़ीरोथ एलिमेंट बताया, सो दैट के वो एक एक्स्ट्रा जो ब्रैकेट आती है ना वो ना, वो जैसे आप रन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मैं किस एक्स्ट्रा ब्रैकेट की बात करूँ। सिमिलर हमने रेट टू के लिए भी किया है, जो ये इन्वर्स हमने किया हुआ था, और हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया जस्ट कि द कन्वर्जन रेट ऑन डेट दिस फ्रॉम दिस बेस वैल्यू, यानी कि यूएसडी टू एयूडी वॉज रेट वन, और इसका इन्वर्स भी बता दिया कि ये इन्वर्स है। यहाँ पे एल्स पार्ट आ जाता है, अगर वो जो ऊपर हमने चेक्स या फ्लैग्स बताए थे उनमें किसी में भी एरर है तो ये हमारे पास फ्लैग्स हैं जो कि बता देंगे कि ये वाला एरर है, डेट का, करेंसी कोड का और एपीआई का एरर भी बता देंगे, और फिर ये बता देंगे कि हमारे पास करेंसी कोड हमारे पास सही नहीं है। सही है। यहाँ पे हमारे पास जो है फाइनल जो जितने भी ऊपर फंक्शंस वगैरह बनाए हैं उनको हम यहाँ पे रन करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने गेट करेंसी को दोबारा से रन किया और उसका फर्स्ट वाला जस्ट आउटपुट करवाया कि यूज़र को पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन सी करेंसीज अवेलेबल हैं, तो ये करेंसीज हमारे पास आ जाएंगी। और यहाँ पे शुरू में अभी हम इनपुट करेंगे डेट, ये जो सेकंड था डेट इनपुट इंटर डेट, तो 2023 05 कर देते हैं और 13 को देखते हैं। भी बोल रहा है कि फ्रॉम बताओ कि आपने किस करेंसी से किस करेंसी में करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यूएसडी कर दिया और एयूडी कर देते हैं जैसे वहाँ पे था, या ईयूआर भी कुछ होता है यस यस, इससे देखते हैं। यस हमारे पास कन्वर्जन रेट आ गया, द कन्वर्जन रेट ऑफ 2023-05 वॉज 0.91 और उसका इन्वर्स भी आ गया। और फ्लास्क का मैं कोड भी यहाँ पे दे देता हूँ और मैं अपनी गिटहब पे शेयर भी कर दूंगा और यहाँ पे भी ये पड़ा हुआ
दिस इज़ और फ्लास्क का कोड, यही सेम फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं। थोड़ा सा फ्लास्क के साथ जब इंटीग्रेट किया तो थोड़े से बीच में चेंजेस होंगे जो कि मेरी गिटहब पे पड़े हैं। एंड दिस इज़ द HTML जो कि मेन फोकस नहीं है प्रोजेक्ट का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।